everyone, welcome to Desire. If you are new to the channel, then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update. हम सबका पसंदीदा वीकेंड आ चुका है एंड आई होप आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा जाए। एंड इस वीकेंड मैं और मेरी फैमिली हम लोग थोड़ा सा बाहर गए हैं एंड ये मेरे को एक बहुत ही सुंदर सा फ्लावर मिला जिसके ऊपर हनी भी थी, सो दैट आई हैव रिकॉर्डेड फॉर यू। एंड हम ट्राई करते हैं कि वीकेंड में कभी थोड़ा सा बाहर वॉक करने जाए। तो ये हमारे घर से पास में एक विलेज था, तो यहाँ से हम अंदर विलेज गए। विलेज से जब वापस हम घर पे आए तो मम्मी ने गर्मा गर्म जलेबी बनाई थी एंड यहाँ पे फाफड़ा एंड गाठिया भी था। जैसे ही मेरा नाश्ता ख़त्म हुआ, आई स्टार्टेड विथ माई रिवीजन, जो कि मेरे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं एंड जो कोर सब्जेक्ट्स के जो मेरे नोट्स हैं उनको मैंने रिवाइज़ किया। मेरे पास करंट अफेयर की मैगज़ीन्स है जो कि मेरी काफ़ी पेंडिंग है बिकॉज ऑफ प्रीलिम्स जो रीसेंट करंट अफेयर्स थे फेब के, मार्च, अप्रैल में। तो ये सब करंट अफेयर्स आई वॉज़ नॉट एबल टू रीड मैगज़ीन्स, तो वो सब रिवीजन मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड ये सब रिवीजन के साथ साथ आई ऑल्सो डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो दिस इज़ टाइम लैप्स ऑफ माई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्स चीज़ ट्राई किया है टू इंक्लूड द डायग्राम्स। ये डायग्राम्स काफ़ी सिंप्लीफाइड है जो कि मैंने थ्रू आउट प्रैक्टिस एंड ये सब से सीखे हैं। बट आई स्टिल फील कि देर इज़ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट हैज़ टू बी डन when it comes to making diagrams in answer writing, because अभी भी there is a loophole in my diagram। मैं खुद भी जब complete answer लिख लेती हूँ, I self analyze my answers, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो diagrams है this can be more crisp and more ईज़िली लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेबल। एंड यहाँ पे कहीं पे मुझे एरोज शो करने की ज़रूरत पड़ती है। सो आई थिंक लाइक विथ मोर ऑफ द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दिस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो ये एक चीज़ है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप जहाँ पे अगर डायग्राम मैं बना रही हूँ, सो दैट रियली हेल्प्स मी टू रिड्यूस द आंसर राइटिंग टाइम। बिकॉज जो चीज़ मैं एक पैराग्राफ में कवर करती हूँ वो एक डायग्राम में ही कवर हो जाती है एंड दैट कंज्यूम्स लेस अमाउंट ऑफ वर्ड एंड मोर क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो डेफिनेटली इंक्लूडिंग डायग्राम्स रियली हेल्प, बट डायग्राम इफ़ेक्टिवली तभी काम में आते हैं जब हम अच्छे डायग्राम्स बना रहे हैं एंड वो हमारे बाकी की जो रिटर्न टेक्स्ट है आंसर में उसको कॉम्प्लीमेंट करे। टू मेक दिस थिंग लाइक रियली पॉसिबल, वो एक ही तरीके से हो सकती है जब बहुत ही ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी जाए। एंड एक और चीज़ है कि देर आर लॉट ऑफ कीवर्ड्स जो कि क्वेश्चन में लिखे हुए रहते हैं। सो fulfilling the demand of the question according to the requirement, that is also very crucial thing। तो अगर हमें कोई टॉपिक पता रहता है एंड पर जिस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है उसको केटर करने में भी एक टाइम जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। तो बिकॉज ये टॉपिक मैंने अभी एकदम इमीडिएट पढ़ा हुआ था तो मुझे उतना टाइम नहीं लगा यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। बट एक और चीज़ है, बिकॉज यूपीएससी इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, सो वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड इन दैट वे कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आए, इवन इफ इट इज़ नॉट नोन बट वी नो अबाउट द टॉपिक, और जिस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया वी शुड बी एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड। एंड येस, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तो हमारे हो, प्लस जितने भी करंट अफेयर्स है उससे वी शुड बी थरो। बिकॉज अगर कोई चीज़ स्टैटिक पोर्शन में से भी पूछी जा रही है वो इसलिए पूछी जा रही है बिकॉज इट इज़ समवेयर इन द न्यूज़ करंट अफेयर्स में, तो येस करंट अफेयर्स डेफिनेटली प्ले अ पार्ट। एंड यहाँ पे मैं कुछ आंसर्स अपने शेयर कर रही हूँ। इफ़ यू फील देयर इज़ सम इम्प्रूवमेंट विच कैन बी डन, सो यू गाइज कैन ऑल्सो सजेस्ट इफ़ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर मीन्स एंड डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड यू गाइज, एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर करती हूँ और अपने व्यूज़ बताती हूँ, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ एस्पिरेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज़ कि मैं इंडिविजुअली प्रिपेयर कर रही हूँ। आई एम नॉट enrolled into any of the classes
डेफ़िनेटली जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जैसे प्रीलिम्स के लिए भी था, तो मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से टेस्ट सीरीज़ को मंगवाया था। अभी मीन्स के लिए भी आई विल बी ऑर्डरिंग सम ऑफ द टेस्ट सीरीज़, बट एज सच आई हैव नॉट जॉइंड एनी ऑफ द क्लासेस। सो एंड वन ऑफ द बेनिफिट इज़ कि हम खुद का एक स्केड्यूल एंड हमारा एक जो पाथ है दैट वी कैन डिसाइड। बट एक और चीज़ है कि अगर हम खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देन वी हैव टू मेक श्योर कि हम डिसिप्लिन वे में करें, बिकॉज देर इज़ नो अदर पर्सन हु विल कीप ऑन ट्रैकिंग योर टाइम एंड देयर विल बी नो सेट ऑफ टारगेट्स, जो कि क्लासेस वगैरह में काफ़ी एक स्ट्रिक्ट मैप दिया हुआ रहता है आपको कि इतने टाइम पे आपका रिवीजन कंप्लीट होना चाहिए, इतने टाइम पे टेस्ट आने वाले हैं। एंड अगर वहाँ पे आपके टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स नहीं आ रहे, सो दैट विल बी लाइक मच मोर विजिबल टू यू बिफोर योर एक्चुअल एग्ज़ाम। सो ये एक बेनिफिट होता है टू जॉइन एनी इंस्टीट्यूशन। बट अगर हम कोई इंस्टीट्यूशन नहीं जॉइन कर रहे हैं देन इट बिकम्स वेरी क्रूशियल। अगर आप सेल्फ प्रिपेयरिंग एंड बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो इस एग्ज़ाम को लेके, देन यू हैव टू रीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स, जो भी आपने डिसाइड करे कंसिस्टेंटली, हैव टू राइट द आंसर, हैव टू रीड द करंट अफेयर मैगज़ीन, नोट्स को रिवाइज़ करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। एंड नन ऑफ द थिंग इज़ नॉन नेगोशिएबल, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एंड कभी कभी ये भी लगता है कि क्या ये सब चीज़ें इतनी वर्थ इट है कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। करंटली आई हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम माई जॉब, बट जॉब के साथ भी आई हैव डन द प्रिपरेशन। बट येस, एट द एंड एवरीथिंग विल बी वर्थ इट एंड everyone is figuring out their goals, so it's really important। एंड साथ साथ में थोड़े थोड़े ब्रेक्स भी लेने चाहिए। जैसे मैं जब बाहर जाती हूँ, आई इन्जॉय द नेचर की कोई भी चीज़ रहती है मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करती है एंड इट रियली काम्स मी डाउन एंड आई रियली इन्जॉय। जब भी ब्रेक रहते हैं आई ट्राई टू अवॉइड एज मच एज फ़ोन स्क्रीन। तो मैं नीचे जाती हूँ, वॉक करती हूँ, अपने आप को रिफ़्रेश करती हूँ। एंड उसके बाद एक और चीज़ है कि अभी तो लाइफ में सिर्फ पढ़ाई, खाना, सो आप मेरे वीडियोस में भी देखोगे, सो मोस्टली जो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, सो दैट इज़ रिलेटेड टू माई स्टडीज़, द फूड, द फैमिली टाइम आई शेयर और नेचर के पार्ट्स है। सो दीज आर द थिंग्स विच माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड। तो यही चीज़ें आपको मेरे व्लॉग्स में भी देखने के लिए मिलेगी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू वांट समथिंग स्पेसिफिक आई शुड बी शेयरिंग, देन डेफिनेटली मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड मेरी मम्मी खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाती है एंड दिस इज़ अ रियली रिलैक्सिंग फीलिंग। एंड इसके साथ हम आ जाते हैं व्लॉग के एंड में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है देन डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आप लास्ट तक बने हो, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।